जो राजकुमार था वो लुम्बिनी का राजकुमार था, लेकिन वो महलों में पैदा नहीं हुआ। उनकी माँ जो कि कोलिया डायनेस्टी से थी, वो जो अपनी मायके जा रही थी, बीच रास्ते में एक साल का पेड़ पकड़ कर जब वो खड़ी थी, उसी समय उनको लेबर पेन हुआ, वहीं प्रसव पीड़ा हुई। और एक पेड़ के नीचे, एक साल के पेड़ के नीचे, मतलब वो इतना अद्भुत दृश्य था। बहुत अच्छे अच्छे फलदार वृक्ष लगे हुए थे, पेड़ की टहनियाँ, पेड़ पौधे, मतलब एकदम प्राकृतिक माहौल में उस आदमी का जन्म हुआ। ये पहली घटना। दूसरी घटना दूसरी घटना जब उनको यहीं बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब एनलाइटनमेंट हुआ, वो सारे विकारों से मुक्त हुआ, जो सम्यक संबुद्ध बना। सम्यक संबुद्ध मतलब जो खुद से अपने प्रयासों से एक एक कदम चल करके जो बुद्ध बना, मतलब शुद्ध बना, सारे विकारों से मुक्त हो गया, एक नए पथ का आविष्कार किया उसने, जो इस मानवता के कल्याण के लिए था, तो भी वह एक वृक्ष के नीचे ही बैठा हुआ था। ये दूसरी महत्वपूर्ण घटना जो प्रकृति के बीच हुई। तीसरी महत्वपूर्ण घटना, जब संबुद्ध बनने के बाद वो सारनाथ गया, उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, तभी वो एक पेड़ के नीचे थे। और जब उस व्यक्ति का 40 वर्षों तक लगातार, 40 क्या बल्कि 45 वर्षों तक, 35 साल 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा, 35 वर्ष की आयु में सम्यक संबुद्ध बने, और 35 साल की उम्र से लेकर के 80 साल की उम्र तक लोक कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। दिन रात वो ट्रैवल करते रहे, लोगों में वो अपनी विद्या बांटी, जो धर्म के रियल मायने होते हैं वो बताया। और जब इतनी सेवा के बाद वो उनकी महानिर्वाण का समय आया, और जब वो कुशीनगर में थे और जिस दिन उनका निर्वाण होने वाला था, उस दिन वो एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो व्यक्ति पूरे जीवन भर प्रकृति के कितना नज़दीक रहा, और प्रकृति के बीच में रह करके उसने प्रकृति के नियमों का क्या खूब अध्ययन किया। उसने बहुत ही बेहतरीन अध्ययन किया और बहुत ज़बरदस्त दर्शन निकाला। और इस यात्रा में जब वो घर से निकला, और निकलने के टाइम के भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक कहानी तो बहुत ही कॉमन है कि वो अपने सारथी के साथ जब पहली बार महल से निकले, तो कोई बूढ़े को देखे, कोई बीमार को देखे, कोई अन्य किसी अन्य परेशानी से ग्रस्त, किसी और दुख से वो तड़प रहा था, तो उनके मन में बड़ी करुणा, बड़ी पीड़ा जगी। एक तो ये है, उसके बाद उनके अंदर चिंतन जगा कि इसका कारण क्या है। और लाइट ऑफ एशिया मैंने उनकी बुक पढ़ी थी, एडविन अर्नाल्ड की, 20 साल पहले इंटरमीडिएट में हुआ करती थी। उसमें बड़ा विद्रोही तेवर उनको देखने को मिलता है कि ईश्वर कैसा है, जो इतने लोगों को बनाया, जिनको कहता है कि सब मेरी संतान है, और उनको इतने दुख में देखता है और वो चुप है। अगर वो ईश्वर ऐसा है और ऐसा कर रहा है तो मैं उसको ऐसा करने नहीं दूंगा। मतलब उस व्यक्ति के अंदर कितनी आग थी, तो एक स्थापित मान्यता, एक इतनी बड़ी धारणा के विरोध में वो बोल रहा था, ईश्वर के विरोध में बोल रहा था। दूसरा कारण जो बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही जो ऑथेंटिक लगता है, जो कि लिखित भी है इतिहास में, कि कपिलवस्तु जो कि एक गणराज्य था, और उसके बगल का राज्य था कोलिया, जहाँ से उनकी माँ बिलोंग करती थी, उनके बीच नदी के पानी को बंटवारे को लेकर के झगड़ा हुआ दोनों राज्यों के लोगों के बीच में। और उस झगड़े में बात इतनी तक बढ़ी कि संघ की मीटिंग हुई, जिस लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु में जो संघ था उसके मेंबर गौतम बुद्ध भी थे, और उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया कि कोलिया गणराज्य के खिलाफ युद्ध किया जाएगा। उसने इस तरह काम किया, इस तरह का एग्रेशन दिखाया है। तो उस सभा में गौतम बुद्ध ने खड़े होकर के, ये बहुत नोट करने वाली बात है कि जिस सभा में सारे लोग युद्ध के लिए आमादा है, सब लोग ये प्रस्ताव रख रहे हैं कि तो युद्ध किया जाए, वहाँ गौतम बुद्ध खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि हमको युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हैट्रेड और एंगर का जवाब आप हैट्रेड और एंगर से नहीं दे सकते, नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं दे सकते, सिर्फ प्रेम से नफ़रत को ख़त्म कर सकते हैं, जैसे आग को आग से नहीं बुझा सकते। और उन्होंने एक अमेंडमेंट
प्रपोज किया, एक संशोधन दिया उसमें प्रस्ताव में। लेकिन बड़े मैंने आश्चर्य की बात है, आश्चर्य तो नहीं कहना चाहिए, ये तो आश्चर्य तब होता है जब उसका उल्टा होता है कि उनका प्रपोजल बहुत ह्यूज मेजॉरिटी, बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ रिजेक्ट हो गया। इसके बावजूद उन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन कुछ लोग उनसे रुष्ट हो गए और ये हुआ कि भाई इसके दो परिणाम हो गए, या तो आपकी फैमिली को बाइकआउट किया जाएगा, देश निकाला होगा, या फिर आपको जाना होगा, या आपको के खिलाफ कोई ऐसा पीनल एक्शन लिया जाएगा। तो अंत में उन्होंने अपनी फैमिली को बचाने के लिए कहा कि नहीं भाई ठीक है, हमारी फैमिली को आप क्यों कुछ करेंगे, मैं ही छोड़ के चला जाता हूँ। तो इस तरह से वो गए और तमाम लोगों के पास गए, जैसे वो उस समय की सबसे जो